भैया बात से तो बात निकलती है नहीं। तो जब द्वारका में कृष्ण और अर्जुन की बातें शुरू हुई, फिर बात हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ तक होते हुए अर्जुन के दिल तक आ पहुंची। अर्जुन ने कृष्ण को राजकुमारी उलूपी और चित्रांगदा से विवाह की बात बताई तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उलूपी का नागलोक तो बहुत शक्तिशाली था ही। इसके अलावा चित्रांगदा की अपने राज्य और सेना पर बहुत गहरी पकड़ थी। कृष्ण स्त्री को हमेशा पावरफुल और इंडिपेंडेंट देखना पसंद करते थे। मैंने कृष्ण और अर्जुन के संबंधों को बहुत करीब से देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब कुछ देखती है। मैंने कृष्ण का प्रेम देखा है तो दुर्योधन की नफरत भी देखी है। वो सिर्फ इसलिए भीम को मारने निकल पड़ा था कि उसने काशी की राजकुमारी बलंधरा को स्वयंवर में जीत लिया था, पर हुआ कुछ और ही। रुक जा भीम, बस तू इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यही होगा तेरा अंतिम संस्कार, इसी काशी की सीमा में। चीख मत दुर्योधन, तेरी चीख से मेरे कान के पर्दे फटने लगते हैं। देख, अभी भी कहता हूं, बिना बात मारा जाएगा तू। तेरे सैनिक तो मुझे देखते ही भाग खड़े हुए। तू भी भाग जा यहां से, नहीं तो। अरे तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं भीम। आप प्रहार कर। प्रहार किया तूने, मुझ पर प्रहार किया दुष्ट। ये रैवतक है अर्जुन, यदुवंशियों का उत्सव केंद्र। यहाँ पूरे वर्ष नृत्य, गीत, हर्ष और उल्लास चलता रहता है। आश्चर्य है केशव, ये तो जैसे जीवन का उत्सव है। उधर देखो, उस चोटी पर विशाल शिव मंदिर। हम कुछ दिन इसी मंदिर के पास उस भवन में बिताएंगे। वाह, कितना सुंदर है ये भवन। जब भी एकांतवास की इच्छा होती है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। भीड़ से अलग कुछ पलों का अपना ही सुख है। अच्छा, इधर आओ, ये देखो, भवन के झरोखे से सागर की उछाल खाती लहरें दिखाई देती है। ये कौन है? आज तक मैंने किसी कन्या को ऐसे निर्भीक होकर रथ चलाते नहीं देखा। ये रैवतक है धनंजय, यदुवंशियों की राजधानी। यहाँ कन्याएं अपनी जीवन की दिशा स्वयं तय करती हैं। क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान अभी तक उस कन्या पर टिका हुआ है अर्जुन? हाँ, अद्भुत है इसका सौंदर्य। लगता है तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। हाँ वासुदेव, कौन है ये तरुणी? अब आगे भी चलना है या सारे प्रश्नों के उत्तर यही ढूंढ लोगे? आओ मंदिर में चलते हैं। हो सकता है महादेव के निकट तुम्हारा मन कुछ संभल सके। जाने ऐसा क्यों होता है केशव? देव दर्शन करते ही मन की गति थम जाती है, संसार झूठा लगने लगता है, विरक्ति के भाव आने लगते हैं। पर जैसे ही वहां से निकलता हूं, मन फिर से बेलगाम हो जाता है। सारा दोष इस मन का है पार्थ। मन को अनासक्त कर लो, सारे संकट दूर हो जाएंगे। अनासक्त होके इन विषयों के बीच रहो, फिर वो तुम्हें कभी बांध नहीं सकेंगे। आपका अर्थ है कि मैं योगी बन जाऊं? लेकिन संसार को छोड़े बिना कोई योगी कैसे बन सकता है केशव? शरीर से संसार का त्याग करने से कुछ नहीं होगा पार्थ, मन से त्याग करना होगा। कर्म करते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, यही योग है। तुम
तुम्हारे शरीर के हर इलाके से दुख भरी आवाजें आ रही हैं। बस हो गया, इसको थोड़ा सा और लेप लगा देते हैं। बस अब छोड़ दीजिए बाबा, बहुत पीड़ा हो रही है, जाने दीजिए। औषधि मैं फिर कभी लगवा लूंगा। इसलिए कह रहा था भांजे, भीम को बुद्धि से मारो, बल से नहीं। लेकिन तुम्हारी तो बुद्धि में ही बल पड़ा हुआ है भांजे। सच कह रहे हो मामा, उस गैंडे ने ऐसे चुन चुन कर प्रहार किए, सारी हड्डियां। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे पीछे सैनिक भेज दिए, नहीं तो मैं तुम्हारा ये जो टेढ़ा चंद्रमा जैसा मुखड़ा है ना, वो भी नहीं देख पाता। अब बैठकर मैं कितना लेप चढ़ाऊं। ठहरो, वैद्य को बुलाता हूं। अरे नहीं मामा, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। मैं युवराज हूं, हस्तिनापुर का युवराज। कोई मुझे इस हाल में देखेगा तो मेरी प्रतिष्ठा तो धूल में मिल जाएगी ना। मम्मा। इधर भीम से मार खाकर लौटा दुर्योधन दर्द से कराहता हुआ बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, और उधर आज दिन में देखी युवती की छवि अर्जुन को चैन नहीं लेने दे रही थी। वो नींद में भी बड़बड़ा रहा था। हिरनी जैसी आंखें, लंबे घने केश, तुम अद्भुत हो कन्या। हिरनी सी आंखें, लंबे घने केश, गौर वर्ण, तुम अद्भुत हो कन्या। अर्जुन, अद्वितीय हो तुम। अर्जुन। केशव, आप सोए नहीं? मैं तो सो ही रहा था अर्जुन, पर लगता है तुम सोते हुए भी जाग रहे थे। क्या? मैं समझा नहीं। लगता है तुम उस कन्या के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। सच तो यही है केशव, पर आपने बताया नहीं कि वो रूपसी थी कौन। तुम जानते हो उसे? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा उसे, न इंद्रप्रस्थ में, न हस्तिनापुर में, और न कहीं और। नाम तो अवश्य सुना होगा। अब बता भी दो केशव। वो महाराज वासुदेव की पुत्री और मेरी बहन सुभद्रा थी। ओ, सुभद्रा? नाम तो सुना था उसका, पर देखा नहीं था। मां कहती थी उसके बारे में कि बहुत चंचल है वसुदेव की छोरी। बलराम उसे बहुत प्यार करता है, लाडली भगनी है वो उसकी। छोटी थी तभी से उसे शस्त्र विद्या सिखाता था। कृष्ण की ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी एक बार में याद कर लेती थी वो। ठीक कहती है बुआ, सुभद्रा आज भी वैसी ही है, और अब तो वो अपने स्वयंवर की बातें करने लगी है। ये तो अच्छी बात है। स्वयंवर में क्या समस्या है? वो हमें सबसे छोटी है पार्थ, हम सबकी लाडली। सब अपनी पसंद के वर से उसका विवाह कराना चाहते हैं, और बलदाऊ तो ठान कर बैठे हैं कि उनकी लाडली का विवाह उसी से होगा जिससे वो चाहते हैं। तो बलदाऊ किसके साथ चाहते हैं सुभद्रा का विवाह? दुर्योधन से। क्या? दुर्योधन? पर दुर्योधन क्यों? क्या बलदाऊ नहीं जानते कि दुर्योधन कैसा कुटिल और अधर्मी है? तो क्या तुम्हारे पितामह भीष्म नहीं जानते कि दुर्योधन कैसा है? क्या उन्होंने छोड़ दिया उसे? वो अभी भी बंधे हुए हैं ना उससे। वैसे ही दाऊ भी दुर्योधन से बंधे हुए हैं। क्या दुर्योधन ने जो किया है या कर रहा है, बलदाऊ उस सब से अनजान है? उस दुष्ट अत्याचारी के साथ कैसे रह सकेगी सुभद्रा? दाऊ को तो लगता है कि दुर्योधन अपनी पत्नी के लिए योग्य वर, अपने संतानों के लिए योग्य पिता, अपने भाइयों के लिए योग्य भाई और माता पिता के लिए योग्य पुत्र है। किंतु वो कितना गिरा हुआ मनुष्य है। क्या हो गया है बलदाऊ को? क्या उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है? नहीं अर्जुन, उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। दाऊ बलराम मेरे बड़े भाई हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है।
यदि वो अपने परम शिष्य दुर्योधन के साथ अपनी लाडली भगनी का विवाह कराना चाहते हैं तो कोई उन्हें कैसे रोक सकता है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं रोका तो मैं रोकूंगा दुर्योधन, क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों ने कुरुकुल को मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं पितामह। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, मुझे क्या लेना देना उन पांडवों से? ये प्रपंच बंद करो दुर्योधन। तुमने जो किया है उसे तुम अपने माता पिता से छुपा सकते हो, किंतु मुझसे नहीं। मैं किसी से कुछ क्यों छुपाऊंगा पितामह? मुझे किसी से कोई भय नहीं है। अवश्य, तुम इतने उद्दंड हो चुके हो कि तुम्हें किसी का भय नहीं रहा। पर मत भूलना कि यदि मैंने तुम्हें युवराज पद दिया है तो मैं तुम्हें इस पद से उतार कर फेंक भी सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए कुरुकुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने कुरुकुल की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने दी पितामह। मुझे हस्तिनापुर की हर गतिविधि की सूचना मिलती है। मेरी आंखें वहां भी होती हैं जहां तुम्हारी कल्पना नहीं पहुंच पाती। इसलिए ध्यान से सुन लो कि अब यदि पांडवों की ओर तुमने आंख उठाकर भी देखा तो दंड के लिए तैयार रहना। कहाँ खोए हो अर्जुन? मैं नृत्य देख रहा हूं कृष्ण। नहीं अर्जुन, तुम सुभद्रा को देख रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन के दिल में सुभद्रा के लिए प्रेम जगा दिया। वो कुछ भी कर सकते थे, आने वाली घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ सकते थे। उन्होंने अर्जुन में ऐसा प्रेम जगा दिया कि अर्जुन सोचने लगा कि वो सुभद्रा के बिना एक पल भी नहीं जी सकेंगे। दरअसल अर्जुन कृष्ण के जादुई प्रभाव में आ गया था, पर सवाल यह है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्या चाहते थे वो? जानते रहिए, सुनते रहिए महाभारत।